पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करके भाजपा के नेता मंत्रियों को फिर से एक पोस्टर जारी कर मोदी जी ने अपनी तारीफ करने का मौका दे दिया था। जगह जगह ये लाइनें पोस्ट की जा रही थी कि विपरीत परिस्थितियों के बीच आम जनता को बड़ी राहत। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार फिर मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ढोल पीटा था, पर एक बार फिर से अब टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। मतलब कहीं पर घटाकर कहीं ब्याज सहित वसूल लिया जा रहा है। खैर, यह भी किसी से छुपा नहीं है कि दूसरी तरफ गैस सिलेंडरों के दाम चुपचाप बढ़ा दिए गए। एक हाथ में थोड़ी राहत है तो दूसरे हाथ से महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया। जनता को मूर्ख बनाकर असल मुद्दों से भटकाने का कमाल का गणित हमारी सरकार ने लगाया है। सरकार का दावा है कि यह फैसला महंगाई से राहत देने के लिए है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इसके पीछे चुनावी स्वार्थ कितना छिपा है। क्योंकि ठीक अप्रैल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था में ईंधन की भूमिका अलग अलग है और यही इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से देखने को मजबूर करता है। असलियत यह है कि एक्साइज ड्यूटी सरकार के लिए सबसे आसान कमाई का जरिया बन चुकी है। चुपचाप बढ़ाओ, बिना बहस के वसूलो और जब मन हो तो थोड़ा कम करके सुर्खियां बटोर लो। पीपीएसी यानी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इन 5 चुनावी राज्यों में डीजल की खपत पर अगर नज़र डालें तो साफ हो जाता है कि यह छूट आम जनता के लिए नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्टर्स के लिए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अकेले तमिलनाडु ने 63,43,000 मीट्रिक टन डीजल खपत किया, जो देश में तीसरा स्थान पर आता है। वहीं अन्य चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल 35,46,000 मीट्रिक टन, केरल जो है 24,19,000 मीट्रिक टन, आसाम 12,78,000 मीट्रिक टन, पुडुचेरी 5,84,000 मीट्रिक टन की खपत करते हैं। इस हिसाब से इन 5 राज्यों ने कुल 1,42,00,000 मीट्रिक टन डीजल खपत किया, जो पूरे देश के डीजल खपत का करीब 15.5% है। डीजल का 70% से ज़्यादा हिस्सा ट्रक, फ्रेट इंडस्ट्री और पोर्ट लॉजिस्टिक्स में जाता है। खासकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कमर्शियल वाहनों और रोड फ्रेट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ड्यूटी घटने से ट्रांसपोर्टरों का खर्च 10 से 15% तक कम हो सकता है। यानी यह छूट सीधे बिजनेस क्लास और ट्रांसपोर्ट लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो साफ है कि एक हाथ से पेट्रोल डीजल पर राहत का पैकेज देकर और दूसरे हाथ से गैस सिलेंडर का महंगा करके या टोल टैक्स महंगा करके सरकार ने अपना हिसाब बराबर कर लिया है। ये चुनावी राज्यों में ट्रांसपोर्ट और उद्योग को दिया गया सिलेक्शन गिफ्ट है, जबकि आम घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की महंगाई का झटका है। अब सवाल ये नहीं है कि ड्यूटी घटी या नहीं, सवाल यह है कि क्या जनता इस बार भी इस पुराने गणित को समझ पाएगी, या फिर 4 मई 2026 को जब इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि राहत असल में राहत नहीं थी या किसके लिए थी, जनता के लिए या वोट बैंक के लिए।